जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अंतर्गत पाठ 14 बाघ आया उस रात का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस कविता के कवि हैं श्री नागार्जुन जी। इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि बाल मनोभावों से परिचित होना, बाल मनोभावों से परिचित होना। नंबर 2 है जीवों के प्रति संवेदना के भाव का विकास होना। नंबर 3 है प्रकृति के प्रति कर्तव्य बोध की भावना का विकास होना। कहने का तात्पर्य यह है कि इस कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में हमारे जो ज्ञान है उसमें या हमारे जो विचार हैं उनमें हमें प्राप्त होगा कि बाल मनोभाव यानी बच्चे किस प्रकार से अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और नंबर 2 हमें यह भी पता चल जाएगा कि संवेदना, जीवों के प्रति हमारी क्या संवेदना है और हमें उनके प्रति अपना कैसा कर्तव्य बोध होना चाहिए हमारे अंदर। नंबर 3 है प्रकृति के प्रति कर्तव्य बोध की भावना का विकास होना। कर्तव्य बोध का मतलब हमें अपनी प्रकृति को, अपने वातावरण को स्वच्छ, साफ और सुंदर बनाए रखना है। ठीक है, अब हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कवि लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपने बाबा से कह रहा है, क्या कह रहा है? वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से बाहर निकल जाए। एक छोटा सा बच्चा जो है अपने बाबा से कह रहा है, अपने पिता से कह रहा है कि वो इधर से निकला, बाबा एक बाघ आया था उस रात, और वो कहाँ से निकला? इधर से निकला और उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, यानी कि छोटा बच्चा जो है बड़ी बड़ी आंखें करके इस बात को बतला रहा था कि वह सच में कह रहा है ये बात कि एक बाघ आया था और वो इधर से निकल गया और उधर चला गया। वह अपने बाबा से कह रहा है कि आप रात को बाहर न निकला करो, कभी कभी लोग बाहर आ जाते हैं। अब एक गांव की यहाँ पर वर्णन भी किया गया है, हमें पता चलेगा आगे। अब कह रहे हैं कि आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से बाहर निकल जाए। वह बच्चा कह रहा है कि बाबा आप बाहर मत निकला कीजिए, न जाने फिर से बाघ कब आ जाएगा, कब कहाँ से आ जाएगा, बाहर निकल आएगा, कुछ पता नहीं है। आगे कवि नागार्जुन लिखते हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ वो ही जो, अब वो यहाँ पर कह रहा है वो बच्चा कि वो ही जो उस झरने के पास रहता है, उनके घर के आसपास या उनके गांव के पास एक झरना है, तो वो कह रहा है कि वो ही जो उस झरने के पास रहता है, वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। वह अपने बाबा से कह रहा है कि वही बाघ जो झरने के पास रहता है, झरना यानी कि ऊपर से गिरता हुआ पानी का बहुत बड़ा स्रोत, तो वो कह रहे हैं कि उसी झरने के पास क्या रहता है? वो बाघ रहता है। और अपन शब्द का मतलब यहाँ पर एक आंचलिक शब्द है, यानी किसी विशेष क्षेत्र में अपन यानी कि हम, अपने से रिलेटेड है यहाँ पर। तो वो कह रहा है वो बच्चा कि हम वहां पर एक दिन, वक्त का मतलब होता है समय, और गए थे ना एक रोज का मतलब होता है एक दिन। हम दिन के वक्त यानी दिन के समय में हम वहां पर गए हुए थे। आगे क्या कहा गया है? आगे यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो कवि नागार्जुन है वो क्या कह रहे हैं, बाघ उधर ही तो रहता है। वह बच्चा कह रहा है कि बाबा बाघ उधर ही तो रहता है, बाबा उसके 2 बच्चे हैं। बाघ के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघिन क्या करती है? सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। बच्चा क्या कह रहा है अपने बाबा से कि जो बाघ है वो वहीं झरने के पास रहता है और उसके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। और बाघिन सारा दिन क्या करती है? पहरा देती है। पहरा देना मतलब
अपने बच्चों की देखरेख करती है। बाघ या तो सोता रहता है या बच्चों से खेलता है। आगे कवि नागार्जुन यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दूसरा बालक बोला। इसके बाद क्या होता है, एक बालक ने तो अपनी बात पूरी कर ली। दूसरा बालक बोला यानी दूसरा बच्चा भी वहीं बैठा हुआ था, वो क्या बोलने लगा, बाघ कहीं काम नहीं करता। क्या कह रहे हैं कि बाघ कहीं काम नहीं करता है, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। अब देखो बच्चों की अपनी मनोभावनाएं है। मैंने पहले ही कहा था ना कि हमें बाल मनोभावों का भी पता चलेगा, उनके मन की भावनाएं क्या होती, वो क्या सोचते हैं। तो दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता है, न किसी दफ्तर में काम करता है न कॉलेज में। अब दफ्तर का मतलब किसी ऑफिस में भी नहीं जाता है बाघ, और ना ही किसी कॉलेज में पढ़ने जाता है, कुछ काम नहीं करता है बाघ। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। तब तक दूसरा बच्चा बोलने लगा, स्कूल में पढ़ने भी नहीं जाता है वो तो। 5 साल का बेटू ने, अब 5 साल के बेटू ने जो है क्या कहा, हमें फिर से आगाह किया। सबको 5 साल, एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, उसका नाम क्या है, बेटू। तो बेटू ने क्या कहा, हमें फिर से आगाह किया। आगाह मतलब खतरे की सूचना दी उसने, हमें पहले से ही क्या कर दिया, सतर्क कर दिया। आगाह का मतलब सतर्क किया। क्या किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। देखो बच्चों, यहाँ पर बाहर होकर बार बार आ रहा है कि बाहर होकर मत जाना बाबा, रात को कहीं बाघ ना आ जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले जो हमारे घरों में जो है वो बाथरूम नहीं होते थे, टॉयलेट वगैरह नहीं होते थे, तो लोग कहाँ जाते थे, लोग शौच के लिए बाहर खेतों में चले जाते थे। तो इसलिए जो है यहाँ पर इस बात की भी सूचना दी जा रही है कि हमें जो है वो खुले में शौच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 5 साल का बेटू जो है फिर से सतर्क रहने के लिए कह रहा है, आगाह कर रहा है, सतर्क होने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। ये एक शिक्षा भी है कि हमें जो है वो कभी भी खुले में शौच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर मैंने आपको ये बताया। बाघ आया उस रात कविता का उद्देश्य। प्यारे बच्चों, इस कविता का क्या उद्देश्य है, यहाँ पर कवि के कहने का क्या आशय है, हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कविता में जो है वो कवि का कहने का उद्देश्य क्या है। इस कविता के माध्यम से कवि यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, उससे मानव जीवन पर जंगली जानवरों का खतरा बढ़ना निश्चित है। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जीवन में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इस कविता का उद्देश्य यही है कि अगर हम जंगलों से पेड़ पौधों को काटते जाएंगे तो जंगली जानवर हमारे घरों तक पहुंच जाएंगे और जिससे कि वे हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें अपनी प्रकृति की रक्षा भी करनी है। अपनी प्रकृति के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसे भी हमें पूरा करना है। ठीक है, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।